मतदान की तारीख यानी 31 जनवरी का बेसब्री से इंतजार था दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों को, और ये इंतजार आज खत्म हो गया। मतदान का प्रतिशत महज 63% जरूर रहा, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी एक नया काम देकर चला गया। जिस तरह से प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर की और संकेत दे रही थी, कुछ ऐसा ही संकेत जनता ने भी दिया है। अब देखना होगा कि ईवीएम यानी कि वोटिंग मशीन में जो फैसला कैद हुआ है वो 4 फरवरी को किस तरह से चुनाव नतीजों के साथ बाहर आता है। लेकिन इतना जरूर तय हो चला है कि किसकी बनेगी सिटी सरकार, इसके लिए जनता ने कुछ कंजूसी के साथ अपनी भागीदारी निभाई है। आज सिटी न्यूज की टीमें लगातार शहर के हर छोर पर जुड़ी रही और हम हर चुनावी रिपोर्ट से आपको वाकिफ कराते आए। आज न्यूज रूम में मौजूद हैं वही सिटी न्यूज की टीमें और ये बताने वाली हैं कि आखिर मतदान का प्रतिशत 63 आखिर क्यों रहा, कौन कौन से ऐसे घटक थे जिनके आधार पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसके साथ ही साथ राजनीतिक दलों ने जो वादे और इरादे जताए थे उस पर जनता ने किस हद तक अपना फैसला सुरक्षित किया है। सबसे पहले न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता भूपेंद्र नामदेव से जानने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र, बताइए क्या कुछ रहा, पूरी शहर की चुनावी रिपोर्ट, किस तरह से चुनावी सूरत हाल देखने को मिला, और खासतौर पर यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ये जो 63 का आंकड़ा है, 63% मतदान का ये जो बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है, इसने जरूर जिले के निर्वाचन अमले को निराश किया है, लेकिन कांग्रेस की कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ा दी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की शायद चिंताएं बढ़ा दी हैं, ऐसा कुछ संकेत राजनीतिक विश्लेषक देते हैं। आपका क्या कुछ पॉलिटिकल एनालिसिस है और किस तरह से आपने पूरे शहर में घूम करके चुनावी माहौल को अपने कैमरे में कैद किया, क्या कुछ आपकी नजरों के सामने से गुजरा और कैसे मतदाताओं का मन जो है आपने टटोला, क्या कुछ है आपकी शहर की चुनावी रिपोर्ट? जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज जो निकल करके आया है लगभग 63% मतदान जो हुआ है वो कहीं और कहीं बहुत कम मतदान माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो 70 का आंकड़ा जो है पार हुआ था। लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो इससे काफी ज्यादा मतदान रहा था। तो जो 63% मतदान जो हुआ है वो कहीं और कहीं निर्वाचन आयोग की जो लाख पहल थी उसके बाद भी जो है वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। निचली बस्तियों और कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों की यदि हम बात करें तो वहां जरूर वोटिंग परसेंटेज अधिक रहा है। इसके अलावा ये 29 गांव जो निगम सीमा में शामिल किए थे, इसके पहले यदि चुनाव की बात करें तो 69 वार्डों में चुनाव हुआ करते थे और अब जो है लगभग नए परिसीमन के बाद 85 वार्ड बनाए जो 29 गांवों को निगम सीमा में शामिल किया है। वो जो है कहीं और कहीं कांग्रेस के परंपरागत वोट है और वहां भी वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में जो है कहीं और कहीं जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है वो कांग्रेस के लिए एक प्लस माना जा रहा है। और यहाँ पर यदि हम भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए कहीं और कहीं एक बुरी खबर है कम वोटिंग होना, क्योंकि पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो सुमित्रा महाजन, यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो सुमित्रा महाजन लगभग 4.5 लाख मतों से जीतती है चुनाव। विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से सुदर्शन गुप्ता लगभग 50,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश मेंदोला रिकॉर्ड तोड़ 91,000 वोटों से जीतते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बात करें तो उषा ठाकुर लगभग 16,000 मतों से जीतती है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की बात करें तो वर्तमान में महापौर प्रत्याशी मालिनी गौड़ 4 नंबर से लड़ी थी, उस समय लगभग 30,000 वोटों से जीती थी। महेंद्र हाडिया भी लगभग 16,000 वोटों से जीते थे। तो जो विधानसभा चुनाव का आंकड़ा था वोटिंग परसेंटेज अधिक होने के कारण वो अब जो है निगम चुनाव में नजर नहीं आ रहा है। कहीं और कहीं जो है वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण यह भी बताया जा रहा है कि निगम चुनाव में स्थानीय मुद्दे कहीं और कहीं भारी होते हैं। तो स्थानीय मुद्दों के कारण वोटिंग परसेंटेज जो है काफी कम रहा है। स्थानीय चुनाव होने के कारण जो है किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा देखकर लोग वोट नहीं करते। लोकसभा चुनाव और निगम चुनाव में कहीं और कहीं शिवराज लहर या मोदी लहर काफी भारी रही थी लोगों के बीच में, तो वो वोटिंग परसेंटेज जो है ये भी माना जा रहा है कि कम हुआ। इसी कारण जो है स्थानीय मुद्दे कहीं और कहीं भारी रहे। यदि हम चुनाव की बात करें एक तरह से तो कांग्रेस के लिए जो कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है काफी प्लस माना जा रहा है। वही भाजपा के लिए ये एक बुरी खबर है कम वोटिंग परसेंटेज होना, क्योंकि जब भी जो कम वोटिंग परसेंटेज होता है तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसके लिए कहीं और कहीं माइनस जो है ये माना जाता है और जो विपक्ष में होती है उसके लिए ये प्लस होता है। लगातार 15 सालों से भाजपा नगर निगम में काबिज है। ये कैलाश विजयवर्गीय से जो सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद उमा शशि शर्मा लगातार 5 साल महापौर रही, उसके बाद वो कृष्ण मुरारी मोघे लगातार 5 सालों तक रहे। तो कहीं और कहीं जो 15 सालों का शासन था वो जो चेहरे लोगों को जो है कहीं और कहीं पसंद नहीं आए। ऐसा भी निगम चुनाव में कम वोटिंग परसेंटेज को माना जा सकता है और स्थानीय मुद्दे कहीं और कहीं जनता पर हावी रहे। जी बिल्कुल भूपेंद्र, 63% मतदान रहा। कुल मिलाकर इंदौर नगर निगम की कवायद चुनने के लिए, इंदौर नगर निगम की तस्वीर
साफ करने के लिए मतदाताओं ने 63% अपनी भागीदारी जरूर निभाई है। अब देखना होगा कि सही मायनों में लोकतंत्र कैसे स्थापित हो पाता है और दिलचस्प इस आंकड़े के बाद अब राजनीतिक दलों में कैसे घमासान शुरू होता है। कयासों का यह दौर 4 फरवरी तक जारी रहेगा। 4 फरवरी की शाम तक पूरी तरह से चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। किस तरह से, क्या लगता है, चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिलेगा या आपकी बार हाथ के पंजे के साथ परिवर्तन की लहर चलेगी? ये जरूर फैसला मतदाताओं ने ईवीएम वोटिंग मशीन में कैद कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और न्यूज रूम में ही मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता प्रणय कामले से जुड़ते हैं। प्रणय, क्या कुछ रही आपकी चुनावी रिपोर्ट? किस तरह से दिन भर चुनावी अपडेट्स को आपने अपने तक कवर किया? किस तरह से उसे असाइनमेंट डेस्क से, एडिटोरियल डेस्क से होते हुए चैनल तक पहुंचाया? और क्या लगता है, अब पॉलिटिकल एनालिसिस क्या कहता है, संकेत क्या मिलते हैं? राजनीतिक दल की किस तरफ से धड़कनें आपको लगता है कि तेज हो चली हैं? और क्या लगता है, वाकई में मतदाताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना मताधिकार का उपयोग किया है? क्या कुछ है सीधा आपका एनालिसिस? जी बहन जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी पूरा मतदान खत्म हो चुका है, 5 बज चुके हैं और अब कोई भी मतदान, मतलब कोई भी बूथ अभी शुरू नहीं होगा। पूरे एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास आ चुके हैं। कुल इंदौर में 64% मतदान हुआ है और जो ये 64% का आंकड़ा हमारे सामने है, ये पुराने 2 चुनाव, पिछले दो चुनाव गए हैं। नवंबर में जो नवंबर 2013 में जो हुआ था चुनाव विधानसभा का, और मई 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उससे काफी ज्यादा हटकर मतदान का प्रतिशत हमारे सामने आया है। देखा जाए तो 64% मतदान काफी कम होता है और इसमें कहीं ना कहीं मतदाता का चुनाव में वोट करने की जो जागरूकता होती है उसमें कमी नजर आई है। इसका कारण अगर हम लोग देखें तो अच्छे बड़े बड़े चुनाव विश्लेषक जो है वो बता रहे हैं कि जिस तरह से काफी लंबे समय से निगम चुनावों की अटकलें चल रही थी, इस कारण कहीं ना कहीं मतदाताओं में थकान महसूस की गई और उस थकान का नतीजा यह रहा कि जो मतदान का आंकड़ा था वो मात्र 64% पर आकर रुक गया। सबसे पहले हमने देखा कि अक्टूबर 2014 में नगर निगम चुनावों की अटकलें बढ़ने लगी, परवान चढ़ने लगी और यहाँ तक कि आचार संहिता तक लग गई। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेशों के बाद में आचार संहिता हटाई गई और चुनावों को टाल दिया गया आगे की तरफ। उसके बाद फिर प्रशासन सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश लेकर आया और उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन हुआ। फिर नोटिफिकेशन के बाद में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई, आचार संहिता लगाई गई और कहीं ना कहीं वो आचार संहिता लगने के बाद में मतदाता के पास चुनाव इतना ज्यादा सुनाई आया कि वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से उब गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण रहा मतदान कम होने का, वह कारण ये रहा कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी होती है तो उसके कार्यकर्ताओं की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें टिकट मिलेगा, हम अब पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। और वही कहीं ना कहीं पार्टी ढंग से नहीं कर पाई, यानी टिकटों का जो आवंटन रहा उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां पिछड़ गई और वो पिछड़ने के कारण मतदाता भी कहीं ना कहीं इनसे दूर होता चला गया, मतदान से दूर होता चला गया। और उसके बाद में अंतिम हमारे पास में जो परिणाम आया वो आया है 64% के हिसाब, मतलब मतदान जो हुआ है वो 64% हुआ है। और देखा जाए तो मतदान का ये प्रतिशत कम रहना कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में रुझान देता है। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो अंतिम नतीजा जो आएगा वो आएगा 3-4 दिन के बाद में 4 फरवरी को। पर अभी की जो बात करें, मतदाताओं ने जो नकारा है पूरी तरह से, इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन अमले का जो जागरूकता अभियान था वो भी नाकाम नजर आया, नाकारा नजर आया है। मतदाता ने पूरी तरीके से नकार दिया है उनकी जागरूकता फैलाने के अभियान को। प्रशासन ने जागरूकता रथ भी निकाला था, जिससे जो जगह जगह गया था वाहन में पूरी तरह से सारी चीजें लिखी हुई थी कि किस तरह से मतदान करना है, किस तारीख को करना है, मतदान के प्रति पूरी जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता का प्रतिशत कम हो गया है पिछले 2 चुनावों से। और साथ ही साथ में यह भी देखा गया कि अंतिम कुछ समय में जब 25 तारीख को मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया था, उसके बाद में कुछ अजीब तरह से अनूठे पहल कर भी प्रशासन ने यह चाहा था कि मतदान के प्रति हम लोग जागरूकता बढ़ाएं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि चौराहों पर उड़न खटोलों की मदद से पर्चियां गिराई गई थी, जिसके द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पर अंतिम जो निर्णय आया है वो है 64%। मैं बार बार 64% पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पिछले 2 चुनावों से काफी कम आंकड़ा है। और कहीं ना कहीं जब मतदान कम होता है तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसे नुकसान ही होता है। सत्ताधारी पार्टी से जो नाराज जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, उसके बाद ही मतदान का प्रतिशत कम होता है। तो अब बहरहाल जो भी हो, सारे प्रत्याशियों का, महापौर प्रत्याशी का और पार्षद प्रत्याशियों का पूरा रुझान ईवीएम मशीनों में बंद है। और 4 तारीख को हम आपके साथ में फिर से नतीजों के साथ जुड़ेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे।
63% मतदान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जरूर दे दी है। हालांकि कांग्रेसियों में एकजुटता का अभाव पूरे चुनाव के दरमियान देखने को मिला और एकला चलो की नीति पर कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना जायसवाल ने पूरा चुनाव लड़ा, लेकिन देखना होगा कि उनका एकला चलो का ये दम कितना मतदान के दौरान भी दिखाई दिया और क्या वाकई में मतदाताओं ने परिवर्तन की लहर पर अपना बटन दबाया है। किस तरह से 4 फरवरी को यह फैसला आता है, ऐसे में कांग्रेस के लिए यह ग्राउंड रिपोर्ट क्या लेकर आई है, इसका एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में थी और मतदाताओं ने किस तरह से अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे सिटी न्यूज के संवाददाता राहुल तिवारी। राहुल, बताएं कांग्रेस की तरफ से क्या दृष्टिकोण में आपको लगता है, कौन सी ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर बनकर निकल कर आई है, कांग्रेस में क्या उम्मीद की किरण जागी है 63% मतदान के बाद, और क्या कुछ है आपका सीधा पॉलिटिकल एनालिसिस? जी बिल्कुल महेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह का दिन रहा, पूरी तरह से शनिवार जो है वह निगम चुनाव के नाम रहा और शनिवार के पूरे दिन सभी दूर निगम चुनाव की चर्चाएं चलती रही, चाहे वह चौपाल की हम बात कर ले, शहर की गलियों की बात कर ले या फिर मतदान केंद्रों की, प्रमुख चौराहों की या लोगों के घर घर की बात करें तो सभी दूर सिर्फ चुनावी चर्चाएं ही चलती रही। दिन भर लोगों के मतदान करने के लिए जाने और मतदान करके लौट कर आने का सिलसिला चलता रहा और यूं कहा जा सकता है कि शनिवार का जो पूरा दिन है वह चुनाव के नाम रहा, यानी कि नगर निगम चुनाव 2015 के लिए ये जो शनिवार है चुनावी शनिवार कहा जा सकता है। वहीं हम बात करें राजनीतिक दलों की, कांग्रेस एक महत्वपूर्ण पार्टी है जो निगम चुनाव में जिसने अपना हिस्सेदारी ली और निश्चित रूप से 15 सालों से कांग्रेस अपनी सत्ता तलाश रही है नगर निगम इंदौर में। 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर हैं वे सत्ता में काबिज हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार उम्मीद थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार प्रयास किया है कि इस बार निगम चुनाव में उसके पार्षद जीत दर्ज करे, कांग्रेस का महापौर निगम चुनाव में चुना जाए और एक बार कांग्रेस को इंदौर में निगम में रहकर जनता की सेवा करने का मौका मिला। कांग्रेस ने लगातार अपने चुनाव प्रचार से ही जो रणनीति बनाकर शुरुआत की थी उसके अनुसार चुनाव प्रचार में बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतारा था। प्रत्याशियों के समर्थन में यदि हम बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने के लिए सड़क पर उतरे थे, तो वहीं कांग्रेस ने भी पार्टी के बड़े नेताओं को, चाहे वे राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह हो या फिर स्टार प्रचारक राज बब्बर की हम बात करें, तो सभी बड़े जितने भी प्रचारक थे उन सभी को प्रचार करने के लिए प्रत्याशियों के समर्थन में इंदौर बुलाया था और लगभग एक हफ्ते तक सभी स्टार प्रचारक इंदौर में रहकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। हम यदि तुलना करें स्टार प्रचारकों की तो एक और जहां मुख्यमंत्री महापौर प्रत्याशी मालिनी गौड़ के समर्थन में आए तो वहीं राज बब्बर ने अर्चना जायसवाल और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अपना चुनाव प्रचार किया। उसी तरह से यदि हम देखें तो इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान जो है प्रचार करने के लिए इंदौर पहुंचे थे, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह जो है वे चुनाव प्रचार में उतरे थे। यहां कैलाश विजयवर्गीय जो है नगरीय प्रशासन मंत्री भाजपा के, उन्होंने रोड शो किया था पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में, तो वहीं पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है लक्ष्मण सिंह वे भी इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में गली गली वोट मांगते दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खुद को मजबूत बनाने की स्थिति में कांग्रेस ने कोशिश की है और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान वह स्थिति देखी भी गई है। कई सारे ऐसे क्षेत्र भी देखे गए हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वे चाहे प्रचार की बात कर लें या फिर जनता के बीच में पहुंचने की बात करें या जनता के बीच उनकी पहुंच जो है साख की बात करें, तो कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशियों पर भारी दिखाई दिए थे। और उसी तरह की जो बातें अब धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव नजदीक आते गए, कांग्रेस ने अपने जनसंपर्क में अपना दम भरा और पूरी तरह से कांग्रेस ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए नगर निगम चुनाव 2015 में। वहीं बात करें हम आज मतदान की, तो मतदान हुआ। मतदान के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात के दावे किए कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं बड़ी जीत के साथ उभरेंगे, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया, कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। कांग्रेस के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार निगम चुनाव में मजबूती के साथ उभरेगी और कांग्रेस के अधिकांश प्रत्याशी जो हैं वह निगम में काबिज होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दावा इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस अब अपनी सत्ता में आने की वापस से जो जद्दोजहद है उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस का लगातार अब यह प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से जनता के बीच में अपनी छवि को बदला जाए और जनता के बीच पहुंचकर एक बार जनता का विश्वास हासिल किया जाए ताकि कांग्रेस को फिर से काम करने का जो मौका है वह मिल सके। हालांकि जो प्रत्याशियों के भविष्य हैं वे ईवीएम मशीन में
में कैद हो चुके हैं और 4 तारीख को ही इस भाग्य का फैसला होगा कि निगम चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कांग्रेस के दावे काफी मजबूत माने जा रहे हैं। यदि मतदान का प्रतिशत 70% से ऊपर होता तो निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि सत्ताधारी जो पार्टी होती है उससे उसका फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मतदान हुआ है, अब राजनीतिक विश्लेषक भी जो है उस चीज के चिंतन में लग गए हैं कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। और हमेशा से ही ये बात कही जाती है कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो मुहावरा है ये यहाँ पर सार्थक होता दिखाई दे रहा है। महज जो है 60% से कुछ ही ऊपर जो है मतदान हुआ है और यह मतदान इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि किस दल को फायदा होगा, चुनाव में कौन सा दल बाजी मारेगा, किस दल का महापौर प्रत्याशी होगा, किस दल के पार्षद बैठेंगे, यह अभी कुछ भी आकलन करना संभव नहीं है। लेकिन पूरी तरह से यदि देखें तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने, प्रदेश स्तर के नेताओं ने और राष्ट्रीय नेताओं ने पुरजोर कोशिश की है कांग्रेस संगठन को एक बार फिर से शहर के बीच खड़ा करने की, कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लाने की और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत दिलाने की। अब देखना यही होगा कि इन स्टार प्रचारकों का जो यहाँ चुनावी डेरा डाला गया था, जो कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान अपना दम भरा, वह कितना सफल हुआ है और क्या वाकई में कांग्रेस इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज कर पाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जब सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बात आए तो ये 63% मतदान के प्रतिशत ने अब जरूर कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर पद की उम्मीदवार रही मालिनी गौड़ जहां एक और जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत कुछ कह रही है। देखना होगा कि ये तमाम बागियों ने भारतीय जनता पार्टी का किस तरह से खेल बिगाड़ा है। क्या जनता ने वाकई में चौथी बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है या एक बार फिर परिवर्तन के लहर पर अपनी कहीं ना कहीं सूझबूझ दिखाई है। हालांकि इस सवाल का जवाब जरूर 4 फरवरी को तय होगा, लेकिन किसकी बनेगी सिटी सरकार, ये सवाल अब भी कायम है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है ये जानते हैं सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर से। जी शार्दुल, बताएं क्या लगता है आपका सीधा पॉलिटिकल एनालिसिस किस और संकेत देता है और पूरे शहर में जो चुनावी माहौल दिखाई दिया, जो आपने तमाम नजारे देखे, मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी, उसके बावजूद भी जो है 63% मतदान का होना, क्या ये संकेत आपको दिखाई देता है? जी महीन जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। भाजपा जो है हमेशा संगठन स्तर पर चुनाव लड़ती आई है। जब भी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है भाजपा ने, तो संगठन की उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संगठन अपने स्तर पर जो तैयारियां करता है, बैठकें लेता है, कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर चर्चा की जाती है और वही हमें इस बार इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान देखने को मिला। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी, उन्होंने शुरू से इस चुनाव की कमान संभाल रखी थी। उन्होंने शुरुआत जब महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया हुई उसके पहले से ही नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। बूथ स्तर पर हम बात करें तो प्रत्येक वार्ड में कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का शुरू हो चुका था और इसके अलावा जितने भी पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो इस चुनावी रणनीति में जुट गए थे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव था इसको सफल बनाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भाजपा की जो रणनीति थी वो हर बार की तरह इस बार भी देखने को मिली। लेकिन हम बात करें मतदान के प्रतिशत की, तो कहीं ना कहीं जो मतदान का प्रतिशत आया है वो 61% के लगभग समथिंग आया है। तो इस प्रतिशत के मायने जो समीकरण बन रहे थे चुनाव को लेकर वो कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। तो जो चुनाव के जो प्रतिशत है मतदान का, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करता हुआ भी दिख रहा है। तो जो भाजपा की रणनीति इस चुनाव को लेकर बनी थी वो कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे पार्टी द्वारा कि जो हमारा प्रत्याशी है वो कहीं लाखों मतों से विजयी होगा या हजारों मतों से हमारे पार्षद प्रत्याशी विजयी होंगे, या जो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि पार्षद पद के जो प्रत्याशी हैं वो करीब 60-65 के करीब भाजपा के बनेंगे और महापौर पद का जो प्रत्याशी है वो लाखों मतों से विजयी होगा। तो जो चुनावी समीकरण दिन भर बना है और जिस तरह से परिणाम जो रुझान आए हैं, जो मतदान का प्रतिशत सामने आया है, वो कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम आएगा 4 तारीख को मतदान के बाद का जो परिणाम है, ईवीएम मशीन जब खुलेगी और जब इस चीज़ का सामना होगा पार्टी को, तो तब एक चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। बात की जाए पार्टी के चुनाव जनसंपर्क की, तो मालिनी गौड़ ने कहीं भी जनसंपर्क में कसर नहीं छोड़ी है। इंदौर की जितनी भी विधानसभा हैं सभी जगह उन्होंने जाकर जनसंपर्क किया है। वहीं जहां कमजोर वार्ड थे या कमजोर प्रत्याशी थे उसके लिए सीएम खुद मैदान में उतरे और इंदौर के विभिन्न वार्डों में जाकर सीएम ने अपना रोड शो किया। 3 दिन इंदौर में रुककर सीएम ने जो रोड शो किया उस दौरान भी वो उन्हीं वार्डों में गए जहाँ पर प्रत्याशी कमजोर है या भाजपा की जो स्थिति है वो कमजोर है। तो कुल मिलाकर भाजपा ने इस चुनाव को
जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब जो परिणाम आएंगे वही ये साबित करेंगे कि जो मतदाता हैं उन्होंने अपनी सरकार किसे चुना है और किसके पक्ष में वोट डाले हैं, ये 4 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। जी महेंद्र जी। कहा यह जा रहा था कि मतदान को लेकर के अच्छी खासी उत्साह की लहर देखने को मिलेगी, मोदी फैक्टर भी चलेगा, शिवराज फैक्टर भी चलेगा, लेकिन कौन सा फैक्टर यहां पर हावी हुआ है ये जरूर अभी पर्दे के पीछे है। स्ट्रांग रूम में तमाम प्रत्याशियों, तमाम नेताओं के भाग्य का फैसला कैद हो चला है, लेकिन सिटी न्यूज ने चौथे स्तंभ के एक सशक्त प्रहरी होने के नाते तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। अब देखना होगा कि एग्जिट पोल किस तरह से इन 4 दिनों में निकलकर सामने आते हैं। 4 फरवरी को क्या कुछ नतीजे जनता ने कौन कौन से ईवीएम मशीन में कैद किए हैं वो फैसले सामने आएंगे। वार्ड का नेता कैसा हो, स्थानीय मुद्दों के आधार पर होगा, जातिगत आधार पर होगा, राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर होगा, या वोट बैंक की राजनीति हावी होगी, या वाकई में कहीं ना कहीं परिवर्तन पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है, इसका फैसला जरूर 4 फरवरी को होगा। लेकिन जनता को सूझबूझ का रास्ता दिखाना और पूरे चुनाव का मैदानी हाल बताना, यही मकसद था सिटी न्यूज की इस खास पेशकश का। फिलहाल इजाजत दीजिए और ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।